नमो नमः। स्वागत है आपका एक बार फिर अपने संस्कृत व्याकरण के यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए हमेशा की तरह एक अच्छी सी सिद्धि। आज जो हम सिद्धि बनाएंगे, जो शब्दों से हम सिद्धि बनाते हैं, वो सिद्धि हमारी प्रवेशी का जो कक्षा है उसके सखी शब्दों से बनने वाली अंतिम सिद्धि अपने पाठ्यक्रम में। वैसे तो इससे आगे भी सिद्धियां बनती है, लेकिन हमारे जो पाठ्यक्रम में है वो अंतिम सिद्धि है। तो आज हम सखी शब्द से बनने वाला अंतिम जो शब्द रूप है वो सीखेंगे। और वो जो शब्द रूप बनेगा वो बनेगा सखी शब्द से सप्तमी एक वचन में। कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन हम आज बनाने वाले हैं? सप्तमी विभक्ति का एक वचन। ठीक है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में सखी शब्द से कौन सा प्रत्यय, यहाँ पे सुप प्रत्यय कौन सा होगा? नी प्रत्यय है ना। नी का वैसे ई शेष रहता है, लेकिन आज जो हम रूप बनाएंगे उसमें शायद हो सकता है कुछ चेंज हो जाए। अब यहाँ पे सखी शब्द से सप्तमी एक वचन में जो रूप हम बनाने वाले हैं वो रूप हमारा बनेगा सख्यो। क्या रूप बनेगा? सख्यो रूप बनेगा इस तरह से। अब ये सख्यो कैसे बनेगा, कौन कौन से इसके अंदर सूत्र आएंगे, तो उसी को हम आज इस कक्षा में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि इनके अंदर काम में सूत्र कौन कौन से आने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले जो सूत्र आएगा वो सूत्र आएगा अपना औत सूत्र। एक सूत्र आता है औत। ठीक है, सूत्र से पदच्छेद करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे सीधा सा स्पष्ट हो रहा है औत, औ और तय। ठीक है, यहाँ पे तय का कोई तात्पर्य नहीं, लेकिन ओ हमें जो यहाँ पे जो मोस्ट रहने वाला है इसमें औ, ये औ आदेश करता है। अब ये कहां कहां पे औ आदेश करता है उसके लिए हम पढ़ते हैं हम इसकी वृत्ति। सूत्र से तो कोई स्पष्ट नहीं हो रहा। ठीक है, वृत्ति में लिखा हुआ है कि इतः परस्य नी औत। इतः परस्य नी औत। ठीक है, अर्थ करते हैं हम इसका। इकारांत शब्द, कौन से शब्द? इकारांत शब्द। इतः से मतलब हुआ कि इकारांत शब्द, ह्रस्व इकारांत शब्द, केवल यहां पे लिखा हुआ है छोटी ई। इकारांत शब्द के बाद, इकारांत शब्दों के बाद, परस्य का मतलब हो गया बाद में, नी, जो नी प्रत्यय होगा, नी को कौन सा आदेश हो जाएगा? यहां पे औ आदेश होगा। औ आदेश होगा। ठीक है, औ आदेश यहां पे होने वाला है। नी अंत वाले ई इकारांत शब्दों में यदि नी आता है तो उसको यहां पे औ आदेश होने वाला है। ठीक है, जो जैसे कि सखी प्लस सप्तमी एक वचन में नी प्रत्यय होगा तो नी को ये औ आदेश कर देगा। ठीक है, ऐसा ही एक सूत्र हमने उससे पहले पढ़ा था अच्छ गेह में। अच्छ गेह एक सूत्र इससे पहले हमने अच्छ गेह पढ़ा था। ये सूत्र भी क्या करता था? नी को औ आदेश करता था, साथ ही जो ई होता है शब्द का उसको ए आदेश भी ये करता था। और ये सूत्र जो हमारे काम में आया था वो आया था हरो सिद्धि में। जब हरि प्लस नी ये स्थिति अपनी हुई थी तो ही को ए आदेश कर दिया था, तो हर प्लस नी को औ आदेश हुआ था, तो हर प्लस औ, ऐसा ये सूत्र वहां पे काम करता था। तो फिर हम यहां पे भी सखी शब्द से नया सूत्र बनाने की आवश्यकता क्या थी? नी के स्थान पे औ आदेश इससे ही कर लेते। ठीक है, बनना तो यहाँ पे हर होता, फिर यहाँ पे सख्यो नहीं बनता, सखो बनता। ठीक है, क्योंकि ये सूत्र जो था वो ई को भी ए आदेश कर देता, फिर यहाँ पे वृद्धि होती। पहली कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन, ये सूत्र जो काम करता है वो सिर्फ घी संज्ञा में करता है। कौन सी संज्ञा होती है उसकी? घी संज्ञा होती है ना, वहीं पे काम करता है। हरि शब्द की घी संज्ञा हो जाती है, लेकिन सखी शब्द की घी संज्ञा नहीं होती है। तो ये सूत्र भाई साहब यहाँ पे आता ही नहीं, क्योंकि इसको घी मिलता नहीं और ये आता नहीं। इसीलिए पाणिनि जी ने सखी के लिए नया ही सूत्र यहाँ पे बनाया, औत। वो सिर्फ नी को औ आदेश ही करता है, ई के स्थान पे ये आदेश नहीं करता है। चलो, ये एक ही सूत्र यहाँ पे काम में आएगा, उसके बाद ये सख्यो बन जाएगी। अब कैसे बनेगी उसके लिए बनाते हैं हम अपनी पूरी सिद्धि। पूरी सिद्धि बनाने के लिए हमारे पास शब्द रूप कौन सा रहेगा? सखी शब्दार्थ, ह्रस्व इकारांत शब्द। प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र हमारे पास अर्थवद,
धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम। जैसा कि हम हर सिद्धि में करते आए हैं, कई बार हम से केवल यहाँ पे प्रातिपदिक संज्ञा लिख देते हैं, कई बार पूरा सूत्र भी यहाँ पे लिख देते हैं। अर्थवत धातुर प्रति प्रातिपदिकम इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा करते। कौन सी संज्ञा यहाँ पे हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा जैसे ही होगी, यहाँ पे दूसरे वाला सूत्र जो हम हर सिद्धि में काम करते हैं वो आ जाएगा यहाँ पे। स्व जस माउट छष्टा, आप पूरा लिख लेना, इसको पूरा लिखेंगे तो अभी काफी टाइम यहाँ पे लगेगा। इत्यादि ना सूत्रेण, इस सूत्र से क्या करेगा? ये सुप्रत्यय करता है। सप्तमी एकवचन में जो सुप्रत्यय होगा वो नी प्रत्यय होगा। तो यहाँ पे हम सप्तमी एकवचनी बना रहे हैं, तो सप्तमी एकवचनी, सप्तमी के एक वचन में नी प्रत्यय कृते। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? नी प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा। हम यहाँ पे अभी अनुबंध लोप नहीं करेंगे। अनुबंध लोप अगर हम करना चाहते हैं तो लशक व तद्धिते से न की इत संज्ञा यहाँ पे होती है, लेकिन हम यहाँ पे अनुबंध लोप नहीं करेंगे क्योंकि हम डायरेक्ट नी को औ आदेश यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्थिति क्या होगी अपने पास? सखी प्लस नी। इस तरह से अपनी स्थिति यहाँ पे हो जाएगी, सखी प्लस नी इत्यत्र। ठीक है, सखी प्लस नी इत्यत्र, ये स्थिति हो गई। अब हमारा ये वाला सूत्र यहाँ पे काम में आ जाएगा, क्योंकि इकारांत हो गया, नी भी हो गई। तो इकारांत शब्दों के बाद में जो नी होता है, जिसकी घी संज्ञा नहीं होती, जिसकी घी संज्ञा हो जाएगी ना उसमें तो अच्छे गेह आ जाएगा सूत्र, लेकिन जिसकी घी संज्ञा नहीं होती तो उसमें औत आएगा। तो यहाँ पे औत सूत्र, औत इति सूत्रेण, इस सूत्र से क्या होगा? क्या करता है ये? नी को औ आदेश, तो नी स्थाने, नी स्थाने, नी के स्थान पे औ आदेशे कृते, नी के स्थान पर इसने औ आदेश यहां पे कर दिया है। अब जब औ आदेश यहां पे कर दिया है तो यहां पे स्थिति होगी सखी प्लस औ, ये वाली अपनी यहां पे स्थिति हो चुकी है। तो हम यहां पे स्थिति लिखेंगे सखी प्लस औ, नी के स्थान पे औ आदेश हो चुका है तो सखी प्लस औ इत्यत्र। अब ये स्थिति यहां पे हो गई है, मैं और यहां पे लिख देता हूं स्थिति अपनी की सखी प्लस औ स्थिति हो चुकी है। अब अपने को बनाना क्या है? सख्यो बनाना है। औ अपने पास है, सखी अपने पास है। अब यहाँ पे यह नहीं है अपने पास, सखी में ये यहाँ पे नहीं है। देखो अब प्लस के पहले ई है, प्लस के बाद में औ है, तो यहाँ पे ई के स्थान पे ये आदेश होगा। तो वो कौन सा सूत्र यहाँ पे करता है, जिसको हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जो हमने तृतीया एक वचन में सख्या सिद्धि बनाई थी उसमें भी ये सूत्र आया था, और चतुर्थी एक वचन में जो सख्य सिद्धि बनाई थी उसमें भी ये सूत्र आया था, जो ई के स्थान पे यह आदेश करते हैं। 9वीं कक्षा में भी हम इसको कई बार पढ़ चुके हैं, कई बच्चों को आप में से याद आ चुका है, और मैं लिखता हूं उस सूत्र को। अब बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा छोटा सा सूत्र है, इको यणची, है ना। जब भी हम व्याकरण पढ़ते हैं सबसे पहले इसी सूत्र को पढ़ते हैं सिद्धि निर्माण में। इति सूत्रेण, इको यणची जो सूत्र है वो यहां पे आ जाएगा। इको यणची काम क्या करेगा? ई को ये आदेश, इति सूत्रेण ई स्थानी, जो सखी का जो ई है उसके स्थान पे यह आदेशे कृते, यह आदेश यहां पर हो जाएगा। अब जैसे ही यह आदेश यहां पे हो जाएगा तो यहां पे स्थिति बन जाएगी सख्यौ इति रूपम सिद्धम। ठीक है, अब सख्यो कैसे बनी? देखो सखी शब्द था और औ था, उसके बाद इको यणची से इको यह हो गया, तो यहां पे सख आधा हो गया, और जो ये हुआ वो भी आधा था। ठीक है, जो ये आदेश हमने यहाँ पे किया वो भी आधा किया, और उसके बाद में था औ। अब देखो ये आधा जो ख है वो य पे अट जाएगा, और औ है जो य में मिल जाएगा, और इस तरह से बन जाएगी सख्यो
सिद्धि। तो ये थी अपनी सखी शब्द से बनने वाली अंतिम सिद्धि सखी। अब इसके बाद में जो आने वाला जो सिद्धि निर्माण है वो पति शब्द से बनने वाली जो सिद्धियां होगी उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये बहुत ही आसान सी सिद्धि थी, इसमें ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है, सिर्फ एक सूत्र यहाँ पे आया है औत, और इसमें कोई ज्यादा नया इसमें है नहीं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स, धन्यवाद।